तो वो एनवेलप उसको देते हैं, वो खोलता है. He was not at all surprised, nor he was very happy. When he counted the money, it was 70 pesos. He was highly disappointed. वो फिर से एक पेज लेता है और फिर से कुछ लिखता है, लिख करके वो फिर मेल बॉक्स में डालता है और चला जाता है. अब इन लोग का जो एक्शन होता है, जो लास्ट वाला जो पार्ट है, वो फिर से ये जाते हैं, उसके लेटर को लाते हैं. इस बार लेटर में उसने क्या लिखा है, ध्यान से देखिए. God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. मैंने जितने पैसे मांगे थे आपसे, उससे सिर्फ हाफ से कुछ ज्यादा, मीन 70 पेसोज ही मुझ तक पहुंचे हैं. सेंड मी रेस्ट, मुझे बाकी का पैसा भी भेज दें, ठीक है. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है. बट डोंट सेंड मी थ्रू द मेल. बड़ा अच्छा एक आइडिया देते हैं, एक सजेशन देते हैं गॉड को. ये जो पैसे हैं, इसको आप मेल के थ्रू ना भेजें, क्योंकि उसे लगता है कि ये जो एम्प्लॉइज हैं पोस्ट ऑफिस के, इन्होंने मेरा 30 पेसोस चुरा लिया है. तो ये बोलते हैं बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. अब देखिए हम यहाँ पे क्या है, ये कहते हैं गॉड से कि आप मुझे पूरा पैसा भेजें, लेकिन ये जो जिस सोर्स से आप भेज रहे हैं ये रिलायबल नहीं है, ठीक है ना. ये पैसे रख लेते हैं, दे हैव स्टॉलन माई 30 पैसेस. तो नेक्स्ट टाइम 30 पैसे जो आप भेजें वो किसी और सोर्स से आप भेज दें, डायरेक्टली भी आप मेरे पास भेज सकते हैं, क्योंकि ये लोग क्या है, बंच ऑफ ग्रुप मीन्स धोखेबाज है. ये पूरा ग्रुप जो है धोखेबाज है. तो इन दिस वे दिस इज एन अमेजिंग एंड. यहाँ भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, आयरनी है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, ठीक है. एक फाइट होता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो. तो यहाँ हम देखते हैं कि दो कॉन्फ्लिक्ट आया स्टोरी में. फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे लेंचो खड़ा होता है और अपने फील्ड में एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छी रेनफॉल होगी इस बार और फसल भी अच्छी होगी, ठीक है. अचानक से बहुत बारिश होने लगती है, ओले पड़ने लगते हैं. तो उसका ये जो होप है, ये जो उसका एक्सपेक्टेशन था, वो नहीं हुआ. तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है जो मैन और नेचर के बीच में है. अब लास्ट पार्ट में हम देखते हैं कि लेंचो जो है वो, यहाँ पे एक आयरनी भी है. आयरनी किसको बोलते हैं? आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग डिफर्स फ्रॉम द अपरेंट मीनिंग, जिसको हम हिंदी में व्यंग बोलते हैं. हमारा जो रियल मीनिंग है वो बिल्कुल अलग होता है. मतलब जो बोला जा रहा है उसका मीनिंग दिखता कुछ और है और होता कुछ और है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, कोई बच्चा क्लास में लेट आया, हम लोग बोलते हैं ना तुम बहुत जल्दी आ गए, ठीक है. वो समझ रहा है इस बात को कि मैं जल्दी नहीं हूँ, मैं लेट हूँ. देन ही विल से सॉरी मैम, फ्रॉम टुमारो आई बी ऑन टाइम, या टुडे आई मिस द बस. तो ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि जिसका एक अलग मीनिंग होता है. मैं कहना चाह रही हूँ कि तुम बहुत लेट हो आज. तो यहाँ भी हम देखते हैं कि लेंचो जो है वो लास्ट पार्ट में जो कंक्लूड कर रहा है कि ये जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या है, धोखेबाज है, क्रुक्स है, ठीक है. लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने मदद की है, जेन्युइन मदद की है लेंचो की. तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है और यहाँ एक आयरनी भी है, ठीक है ना. मेटाफर मैंने बताया कि मेटाफर एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है. जैसे रेन ड्रॉप को हम बोल रहे हैं कि दिस इज द कॉइन, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, दिस इज कॉल्ड मेटाफर. तो इस तरह से स्टोरी में बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं और बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है. चलिए हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम देखते हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. Who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? So, undoubtedly, Lencho had complete faith in God. And the sentences which reveals this are, the first sentence, when he writes a letter to God, he demands 100 pesos. This shows that he had complete faith in God. And second, when he gets the money, he did not get surprised. He was expecting that he will get the money. This shows that he had complete faith in God. Second question, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God?
पोस्ट मास्टर पैसे लेंचो को क्यों भेजता है, ठीक है, और साइन सिग्नेचर में वो गॉड क्यों लिखता है. तो सिंपली पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो टू सेव हिज फेथ इन गॉड. And the second reason was he also wanted to help the needy person. He took it for granted that he requires money, he requires more than the goodwill, so we should help him financially. And the second important reason to send the money was that he wanted to save the faith of this poor man. Why does he sign the letter God? Only because he wanted Lencho to believe that God and only God has sent him the money. Third question, did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why not? No, not at all. Lencho did not try to find who has sent the money because he was very sure that only God has sent him. Question number 4. Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Lencho thought that rest of the money have been stolen by the post office staff and post office employees. So only because he know it very well that God cannot make such mistakes. He cannot make counting mistakes. So 30 pesos have been stolen by the post office employees. Now what is the irony? The irony of the situation is that here we see that the post office employees are very honest and they are just helpful, they are helping him. But the irony of the situation is that he took it for granted that no, he cannot rely on human being and he only believes in God. He says that no, man can do it. Man can steal the money, but God can't. Now come to the 5th question. Are there people like Lencho in the real world? What kind of person would you say he is? So no, we cannot find the like of Lencho in our real world. And there are few adjectives which describes, means you have to pick up the words that best describe the Lencho. And the words are greedy, knave, stupid, ungrateful, selfish, comical, unquestioning. So here I think unquestioning will be the appropriate adjective which describes the hero of this story. Last question. There are two kinds of conflicts in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? So as I told you, the story carries two conflicts. So they are illustrated very beautifully. In the first part of the story, we see that there's a conflict between man, means human, and nature. We see that Lencho was expecting a good rainfall and he was very happy, but very soon it turns into hailstones, and in this way we see a conflict between man and nature. Okay? In the last part of the story, we see that Lencho comes and asks for the letter. He did not get any surprise. He counts the money and thinks that post office staff has stolen the rest of the money, because it is the work of man. God cannot do such mistakes. So here also a conflict between man and man. Here the postmaster had a genuine feeling for Lencho. He wanted to help him, but Lencho was thinking that they are the bunch of crooks. So I hope you have understood the story as well as the question answer of the story. So if you like the way I explained it today, please comment me and please subscribe to ESL classes to see such instructive video. Thank you.